नेक्स्ट टॉपिक है शरीर विज्ञान और जैविक रसायन के आधार पर ब्रह्मचर्य व्रत का मूल्यांकन। विज्ञान की भाषा में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है और अपने जीवन बीज अथवा द्रव्य की रक्षा करना क्यों ज़रूरी है। इस बात को शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी तथा जैविक रसायन बायोकेमिस्ट्री के दृष्टिकोण से समझने के लिए हमें मानव शरीर की तत्संबंधी ग्रंथियों, ग्लैंड्स और उनकी कार्यप्रणाली को जानने की ज़रूरत है। आज शरीर विज्ञान ने ये बात तो अच्छी तरह स्पष्ट कर दी है कि मनुष्य के शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं वे सभी मनुष्य के स्वास्थ्य, स्वभाव और व्यक्तित्व के विकास इत्यादि से बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध रखती है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य के मुख में लार टपकने वाली जो ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड्स है, यदि वे लार या लाला रस ना दें तो मनुष्य का मुख भीतर से गीला या आर्द्र नहीं रह सकेगा और भोजन की पाचन क्रिया के लिए जो लाला रस सलाइवा ज़रूरी है उसके अभाव के कारण मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया को बहुत ही हानि पहुंचेगी और इन दोनों का परिणाम आप समझ ही सकते हैं। इसी प्रकार थायराइड ग्रंथियों, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले स्राव रस भी अधिक यदि ठीक मात्रा में द्रवित नहीं होते तो मनुष्य का मानसिक और शारीरिक विकास परिपूर्ण नहीं होता। 2 प्रकार की ग्रंथियाँ। इस लेख में केवल उन्हीं ग्रंथियों की चर्चा करेंगे जो जीवन शक्ति या जीवन द्रव्य बनाती है। इससे पहले कि हम उनका वर्णन करें, ये जान लेना जरूरी है कि मानव देह में मुख्य रूप से 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं। सभी ग्रंथियों से कोई स्राव, रस या सिक्रीशन तो द्रवित होता ही है, परंतु कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जिनका स्राव रस किसी न किसी प्रणालिका डक्ट द्वारा शरीर के अंदर या बाहर जाता है और दूसरी प्रकार की ग्रंथियां वे हैं जिनका स्राव किसी प्रणालिका नाली के बिना ही शरीर में जाता है। अतः पहली प्रकार की ग्रंथियों को प्रणालिका युक्त ग्रंथियां, ग्लैंड्स विद डक्ट्स, और दूसरी प्रकार की ग्रंथियां को प्रणालिका रहित ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पसीने या आंसुओं को बाहर निकालने के लिए इनकी ग्रंथियों के साथ स्रावक नालियाँ डक्ट लगी हुई हैं। लिवर, यकृत के स्राव को अपने स्थान पर पहुंचाने के लिए भी प्रणालियां बनी हुई हैं, परंतु मस्तिष्क में जो पीनियल ग्रंथि है या गले में जो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड्स है, या लिवर में निकट जो एड्रिनल ग्रंथियाँ, एड्रिनल्स है, उनके स्राव को ले जाने के लिए कोई नाली नहीं होती है। अब ब्रह्मचर्य के प्रसंग में जानने की एक बात तो यह है कि जीवन द्रव्य को बनाने वाली जो ग्रंथियां हैं उनके स्राव को ले जाने के लिए प्रायः प्रणालिकाएं हैं। ग्रंथियों के बारे में ये ज्ञातव्य बात यह है कि कुछ ग्रंथियां तो ऐसी है कि उनके स्राव, सिक्रीशन शरीर के बाहर चले जाते हैं। पसीने या आंसुओं की ग्रंथियां इसी प्रकार की हैं। मूत्र की ग्रंथियों भी इसी श्रेणी की है। ऐसी ग्रंथियों को बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। यदि इनके स्राव शरीर के भीतर रह जाएं तो उनसे हानि होगी। दूसरी प्रकार की ग्रंथियां ऐसी है कि चाहे उनकी प्रणालिकाएं हो या ना हो, उनका स्राव शरीर के अंदर ही होता है और अंदर ही खपता है। उदाहरण के तौर पर थायराइड ग्रंथियों, थायराइड ग्लैंड्स का स्राव शरीर के भीतर ही रक्तपातों, ब्लड वेसल्स द्वारा सोख लिया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनाइन नामक जो स्राव प्रवाहित होता है वह भी शरीर के भीतर ही जिगर को उत्तेजित करके रक्त चीनी, ब्लड शुगर पैदा करता है और इससे शरीर में अतिरिक्त शक्ति, एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, जिससे मनुष्य किसी विकट परिस्थिति का सामना कर सकता है अथवा तीव्र गति ले सकता है। अब ब्रह्मचर्य के प्रसंग में ध्यान देने की योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन द्रव्य को बनाने वाली जो भी ग्रंथियां हैं वास्तव में उनका स्राव शरीर के अंदर ही खपना चाहिए। ऐसी प्रकृति की ओर से प्रबंध है। परंतु यदि कोई व्यक्ति वासनात्मक प्रवृत्ति वाला तथा अश्लील विचारों वाला है तो उसके लिए प्रकृति की ओर से यह प्रबंध है कि प्रजनन ग्रंथियों का स्राव बाहर प्रवाहित हो आता है। वास्तव में यह उसके कामोत्तेजक भावों के कारण प्रकृति की ओर से मिलने वाला दंड है, किंतु क्षणिक सुख की तात्कालिक अनुभूति के कारण अज्ञानी मनुष्य सत्यता को समझता ही नहीं है। अब आगे हम इसी बात को ही स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में जीवन द्रव्य शरीर के अंदर ही ओज, उत्साह एवं शक्ति पैदा करने के लिए है। इस विषय में विशेष ज्ञातव्य यह है कि जीवन द्रव्य संबंधी ग्रंथियों, गोनाड से अंतस्राव, इंटरनल सिक्रीशन तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। यह अंतःस्राव शरीर में जज्ब होकर उसे सुडौल और सुदृढ़ बनाता है। अतः अंतःस्राव लिम्फ तथा रुधिर द्वारा सारे शरीर में जाकर शक्ति देता है। यह इन्हीं के द्वारा मस्तिष्क में जाकर उसे विकसित करता है। ये मेरुदंड और सुषुम्ना में जाकर सभी नस नाड़ियों को बल प्रदान करता है।
किशोर अवस्था पूरी होने पर व्यक्तित्व में तथा शरीर में जो विशेष परिवर्तन होने लगते हैं वह इन्हीं गोनाड्स के कारण होता है। पुरुष में पुरुषत्व और नारी में स्त्रीत्व के लक्षण इन्हीं के कारण प्रकट होते हैं। यदि किसी पुरुष की ग्रंथियां निकाल दी जाए तो वह न केवल उसमें पहले जैसा बल, उत्साह, युवा अवस्था, उभार, आदम्य शक्ति दिखने में नहीं आते, बल्कि उसकी आवाज़ भी बदलकर नारियों की आवाज़ की तरह पतली हो जाती है। ये सब कहने का हमारा भाव ये है कि वास्तव में इन ग्रंथियों का स्राव शरीर के भीतर ही खपना चाहिए। प्रकृति की व्यवस्था भी शुरू से ऐसी ही है। इसी के भीतर जज्ब होने से मनुष्य के चेहरे पर ओज प्रकट होता है। इससे ही जीवन में स्फूर्ति और उत्साह भी होता है। परंतु जब बालक किशोर अवस्था में युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है, उसकी एक ग्रंथियाँ बाह्य स्राव भी द्रवित करने लगती हैं। चूँकि बालक समाज के वातावरण से प्रभावित होता है, वह अश्लील गीत सुनता है, कामोत्तेजक दृश्य देखता है, नॉवल पढ़ता है और कई अन्य कारणों से भी उत्तेजित हो जाता है। उसकी यह ग्रंथियाँ जीवन द्रव्य का बाह्य निष्कासन करने के लिए चंचल होती है। तभी उसका बाह्य स्राव कार्यभोग द्वारा नष्ट होने लगता है। यह बाह्य स्राव अंतःस्राव में बाधक है। अतः जिसका बाह्य स्राव होता है उसका अंतःस्राव रुक जाता है और इसलिए उसका विकास भी रुक जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतःस्राव ही हार्मोन की कमी से रोग। ऊपर हमने जिन्हें अंतःस्राव कहा है, शरीर विज्ञान वेता उन्हें ही हार्मोन्स कहते हैं। आपने कई बार चिकित्सकों को ये कहते हुए सुना होगा कि अमुक व्यक्ति इसलिए रोगी है कि उसमें हार्मोन्स की कमी है। इसी बात को दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति की ग्रंथियाँ ठीक तरह से अंतःस्राव नहीं करती। आधुनिक आयुर्विज्ञान अथवा पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का यह मंतव्य है कि मानव शरीर में सभी रोग हार्मोन्स की कमी से होते हैं। इसी बात को आध्यात्मिक लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करने से मनुष्य का तन रोगी होने लगता है। इस बात से बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं कि मानसिक विचारों को पवित्र रखना तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि काम भाव से जीवन द्रव्य पैदा करने वाली ग्रंथियाँ गोनाड्स में ऐसी उत्तेजना होती है और वह अंतःस्राव को बाहर द्रवित करना शुरू करते हैं और उसी के फलस्वरूप अंतःस्राव का द्रवित होना रुक जाता है और उसी के परिणाम स्वरूप बुढ़ापा तथा रोग आने लगते हैं और मनुष्य मृत्यु की ओर दौड़ने लगता है। इसलिए ही कहा गया है कि ब्रह्मचर्य द्वारा ही मृत्यु को जीता जा सकता है। जीवन द्रव्य का बाह्य स्राव न होने देना और उसके लिए विचारों को पवित्र रखना अर्थात कामोत्तेजना से निवृत्त रखना ही ब्रह्मचर्य है। चूँकि कामोत्तेजना जो इस द्रव्य के बाह्य स्राव और बाह्य निष्कासन का मूल कारण है, से मन को बचाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय स्वयं को ब्रह्मलोक से आई हुई एक आत्मा मानकर ही संसार के कार्य व्यापार में विचरना है। इसलिए तेज के रक्षार्थ पालन की गई दिनचर्या एवं रात्रचर्या को ब्रह्मचर्या कहते हैं। स्वयं को ब्रह्मधाम की एक आत्मा मानने के सिवा अन्य कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि मनुष्य स्त्री पुरुष के भान से या काम वासना से पूर्णतः मुक्त रह सके। अतः कामोत्तेजना से बचे रहने के इस तरीके को ब्रह्मचर्य ऐसा श्रेष्ठ नाम दिया जाता है। इस उच्च मानव स्थिति के फलस्वरूप ही सभी ग्रंथियों के स्राव शरीर के भीतर ही ओज, तेज, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल पैदा करने से प्रयुक्त होंगे। यदि जैविक रसायन बायोकेमिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपरोक्त जीवन द्रव्य के बाह्य निष्कासन से मनुष्य के शरीर को बहुत ही अथाह हानि पहुंचती है। कुछ वैज्ञानिकों का तो मंतव्य है कि इससे मनुष्य के मस्तिष्क को भी बहुत हानि पहुंचती है। मानो कि मस्तिष्क ही का कोई सार निष्कासित हो गया है, तभी तो मस्तिष्क में खोखलापन अनुभव होता है। परंतु खेद यह भी है, बेसमझ इंसान इस निष्कृष्ट कर्म को करता रहता है। फिर शरीर में इन तत्वों का अभाव अनुभव करने पर वह डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाता है या अंडा, प्याज, मांस इत्यादि तामसिक वस्तुओं का सेवन करता है, परंतु इनसे उसे पुनः कामोत्तेजना होती है और इस प्रकार ये कुचक्र विशिष्ट सर्कल चलता रहता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को भोग क्रिया से और कई प्रकार की क्षति पहुंचती है। पुनश्च शरीर विज्ञान वेताओं का कहना है कि काम की उत्तेजना के परिणाम स्वरूप मनुष्य की रक्त उसकी भोगेंद्रियों की ओर दौड़ता है। कुछ काल वहाँ ही रुकने के बाद पुनः बाकी रक्त में जाकर मिलता है। इस प्रकार वहाँ रुके हुए रक्त का वापस रक्त में जा मिलना ही हानिकारक है। इससे भी मनुष्य को कई रोग पैदा होते हैं। अतः संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि कुचेष्टाओं से, कामोत्तेजना से तथा
बाह्य स्राव से निष्कासन से मनुष्य को अनेकानेक प्रकार की हानियाँ होती है। यदि इसके बजाय मनुष्य अंतःस्राव को संयम से, ब्रह्मचर्या से, आध्यात्मिक ज्ञान एवं योग साधना से अंदर ही खपा दे तो उससे अवर्णनीय लाभ है। नेक्स्ट टॉपिक, वासना भोग प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है या अनुकूल, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।